Dear students, this time I am going to explain one very important topic, that is the opening entry. जब आप लोग जर्नल एंट्री बनाने चलते हो तो जर्नल एंट्री में आपकी एक ओपनिंग एंट्री भी बनेगी और ये ओपनिंग एंट्री हम तब करते हैं व्हेन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। जैसे अगर प्रीवियस ईयर की कोई भी क्लोजिंग बैलेंस होगी एसेट्स की या लायबिलिटीज की तो हम उसको करेंट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे और जब वो करंट ईयर में आती है तो हमारी ओपनिंग एंट्री बन जाएगी। और इस कंडीशन में सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, द फर्स्ट एंट्री इन विच ईयर्स जर्नल विल बी रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज़ द फर्स्ट एंट्री इज कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। देखो कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग एसेट और लायबिलिटीज को करेंट ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं तो करेंट ईयर का जो बिगिनिंग की एंट्री होगी, जो पहली एंट्री होगी, हम उसे ओपनिंग एंट्री बोलेंगे। एज यू आर सीइंग हियर इन दिस एंट्री द अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स आर डेबिटेड बिकॉज एसेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस एंड द अकाउंट ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड बिकॉज दे ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लिया गया समझने के लिए। ये आपका एसेट दिया हुआ है और एसेट में कैश 8000, कैश एट बैंक 7000, स्टॉक, डेबिटर्स। अब डेबिटर्स में देखो टोटल अमाउंट आपको दी हुई है 36,000 की। अब मान लो डेबिटर्स में मोहन का 10,000 दिया हो, सोहन 12,000 है, दिनेश 14,000। ओके, अब फर्नीचर 5,000 एंड बिल्डिंग 25,000। दीज आर द एसेट्स। अब अगर हम लायबिलिटीज की बात करें देन सी क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में हमारे दो पार्टीज हैं, एक तो एक्स है 5,000 से और एक है वाई 6,000 से। मीनिंग आप लोगों को क्लियर है। डेबिटर्स की मीनिंग मैंने आप लोगों को बताई थी, पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंड द क्रेडिटर्स मीन्स द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब देखो मीन्स हमारे जो डेबिटर्स हैं टोटल 36,000 के हैं, मीन्स इसमें हमारा मोहन, सोहन और दिनेश ये तीनों इन्वॉल्व हैं। क्रेडिटर्स उसी तरीके से दो हैं हमारे, एक्स 5,000 से और वाई 6,000 से। अब जब आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने लगोगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात आप याद रखोगे, इन केस ऑफ जर्नल एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। ओके, मीन्स आप जब एंट्री करोगे देन एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज आप एंट्री करोगे। अब देखो एसेट्स में हमारे पास कई नेम है तो आप इंडिविजुअली सबको डेबिट कर लो या फिर एक साथ एक्यूमुलेट कर लो पूरी अमाउंट और उनको डेबिट कर लो। अब अगर हम डेबिट की बात करें देन कैश, कंसिडर हियर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब अगर हम एसेट्स को लेके चलें देन कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक डेबिटेड, डेबिटर्स में ये हमारे जितने भी इंक्लूडेड है मोहन, सोहन एंड दिनेश। या तो आप एक साथ इनको एक्यूमुलेट करके टोटल 36,000 यहाँ पे शो कर दो या फिर आप इंडिविजुअल एक एक पार्टी के नेम को नोट कर दो, मोहन विद द अमाउंट ऑफ 10,000, सोहन 12,000 एंड दिनेश 14,000। ओके, उसके बाद देखो फर्नीचर 5,000 एंड बिल्डिंग 25,000। ये तो हमारे टोटल एसेट्स हो गए। अब एसेट्स के बाद आप करोगे क्या, टू लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में देखो हमको दिया हुआ क्रेडिटर्स 5,000 से और 5,000 एक्स के लिए और वाई के लिए 6,000। अब आप करोगे जर्नल एंट्री में टू क्रेडिटर्स मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब सेम वही कंडीशन, या तो दोनों को एक्यूमुलेट करके आप यहाँ पे शो कर दो या फिर इंडिविजुअली मिस्टर एक्स 5,000 और मिस्टर वाई 6,000 से कर लो। ओके, अब आप करोगे क्या कि टोटल अमाउंट देखो यहाँ पे जो डेबिट साइड में दी हुई है इसको टोटल कर लो और क्रेडिट साइड में जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है आप इसको देख लो। इफ़ द एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटीज, रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ़ एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटीज, अगर ये कंडीशन बनी हमारी तो इस कंडीशन में आप करोगे क्या, जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी आप उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लोगे। यही पॉइंट देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, टोटल ऑफ एसेट्स मीन्स फ्रॉम कैश, बैंक, स्टॉक, डेबिटर्स अप टू बिल्डिंग, टोटल इज इक्वल टू दिस मच। और अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हमारा 11,000 है। तो अब देखो एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटीज हुआ तो डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर दोगे आप कैपिटल के बैलेंस में। क्लियर,
और अगर कहीं सपोज दैट अपोजिट सिचुएशन हो जाए, कभी अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको कि लाइबिलिटीज ग्रेटर देन एसेट हो जाए, मीन्स लाइबिलिटीज की अमाउंट ग्रेटर देन एसेट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंस की अमाउंट आपकी आएगी आप उसे ट्रांसफ़र कर दोगे गुडविल में, फिर आप नोट करोगे बैलेंसिंग फिगर। जैसे आप सपोज दैट अगर यहाँ पे हमारा जो ये क्रेडिटर्स है, इसके अलावा और अगर कोई लाइबिलिटी हमारी होती और टोटल क्रेडिट साइड ग्रेटर हो जाता अगर एसेट साइड पर, तो हम यहाँ पर लिख देते बैलेंसिंग फिगर में गुडविल। क्लियर है? गुडविल, और इसको आप शो कर देते बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? तो कहने का सेंस यहाँ पर ये था कि इफ़ एसेट्स ग्रेटर देन लाइबिलिटीज देन डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट, एंड इफ लाइबिलिटीज ग्रेटर देन assets then balance will be transferred into goodwill account. Okay, this is the opening journal entry and it will be beneficial while you are going to solve the combined journal entry including the opening one. Okay, thank you so much for watching this video.